Hey guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में, आईपीआर के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, इन्फोर्समेंट जो पेटेंट प्रोटेक्शन एक्ट की है वो कमज़ोर देखने को मिलती है और पायरेसी है जो पेटेंट मटीरियल्स की वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। हमें इसके ऊपर कमेंट करना है। सबसे पहले तो हमें जानना होगी क्वेश्चन की डिमांड क्या है। सबसे पहले देखते हैं हम इसका कीवर्ड क्या है। पेटेंट प्रोटेक्शन ये हमारा कीवर्ड है और हमें इसकी वीकनेसेस भी बतानी है, पायरेसी के बारे में बताना है और इसके ऊपर हमें स्पेशली फोकस ऑन करना होगा कि ये पूछा क्या गया है, इसके ऊपर हमें कमेंट करना है। कमेंट का मतलब क्या होता है? कमेंट का मतलब होता है कि आप अपना ओपिनियन ज़रूर डालें इसके अंदर। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन तो डालेंगे ही, लेकिन अपना जो पर्सनल ओपिनियन है वो इसके अंदर इंक्लूड ज़रूर करना है। सिग्निफिकेंस क्या है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की? ये क्वेश्चन जीएस पेपर 2 में भी पूछा जा सकता है और जीएस पेपर 3 में भी पूछा जा सकता है। किसके अंदर? गवर्नमेंट पॉलिसीज और इंटरवेंशन के अंदर पूछा जाता है और आईपीआर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है उसके अंदर भी पूछा जा सकता है। तो अगर जीएस पेपर 2 के अंदर इसे पूछा जाए तो हम कैसे शुरू करेंगे? हम 11 उससे भी शुरुआत कर सकते हैं। हम जो बाद में आया उसके बाद में 1970 का जो 1972 के अंदर प्रेजेंट हुआ उसे भी इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर हम रिसेंटली जो अमेंडमेंट किया गया था 2005 के अंदर उसे भी इंक्लूड कर सकते हैं। और अगर ये जीएस पेपर 3 में पूछा जाता है तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? हम डायरेक्टली इसकी डेफिनेशन से शुरू कर सकते हैं जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने दी है, या फिर हम ट्रिप्स एग्रीमेंट है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर एग्रीमेंट है उससे भी शुरुआत कर सकते हैं। और दोनों ही पेपर्स के अंदर आप क्या कर सकते हैं? आप करंट सिनेरियो से स्टार्ट कर सकते हैं। हम क्वेश्चन के अंदर जानेंगे कि हम इस क्वेश्चन को क्यों डिस्कस कर रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा इंट्रोडक्शन क्या होगा? पेटेंट क्या है? पेटेंट एक राइट है जो ग्रांटेड किया जाता है किसी जिसने उसे बनाया है, किसी पर्टिकुलर चीज़ को बनाया है उसे ये राइट दिया जाता है और ये अलाउ करता है कि वो बाकी सबको रोक सके उस चीज़ को बनाने के लिए, यूज़ करने के लिए या फिर उसे बेचने के लिए उसकी कंसेंट के बिना। अगर वो कंसेंट दे देती है या दे देता है तो हम यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। इंडिया के अंदर इसे पर्टिकुलरली 20 साल के लिए दिया जाता है। और ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इंडिया और साउथ अफ्रीका ने पेटेंट फ्री वैक्सीन बनाने के लिए कहा था। तो ये प्रपोजल जो WTO को दिया गया, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने जब डिस्कस किया काफ़ी सारी कंट्रीज़ के साथ में, तो उनमें से कुछ रेडी हो गई इसे मानने के लिए, जैसे कि USA है और कुछ जैसे कि जर्मनी जैसी कंट्रीज़ हैं, उन्होंने इसे मना कर दिया कि हमें वैक्सीन जो है वो पेटेंट फ्री नहीं करनी चाहिए, इसलिए ये न्यूज़ में है। तो आप इसे भी इंक्लूड कर सकते हैं। इम्पोर्टेंस क्या है पेटेंट प्रोटेक्शन एक्ट की? ये क्या करता है? ये प्रिवेंट करता है, रोकता है किसे? पायरेसी होने की, जो चोरी होती है डाटा की उसे रोकता है। और ये राइट देता है जो उस पर्सन को जिसने उसके अंदर टाइम लगाया है, अपना हार्डवर्क किया है, मनी लगाई है, अपना इन्वेस्ट जो माइंड है उसका यूज़ किया है, पर्टिकुलर जो इनोवेशन किया है उसके लिए। और ये बिज़नेस को भी ग्रो करने के लिए हेल्प करता है और ये प्रोटेक्ट करता है जो एक प्रोडक्ट है उसकी ओरिजिनलिटी होती है, जो रियलिटी होती है, जो ओरिजिनल प्रोडक्ट होता है उसको भी प्रोटेक्ट करता है। इस एक्ट के अंदर काफ़ी सारी वीकनेसेस देखने को मिलती हैं। वो क्या है? पायरेसी होती है क्योंकि अच्छा लॉ नहीं है, डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं है। कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलती है जो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनके अंदर। वॉयलेशन देखने को मिलता है जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है उसका। इन्फॉर्मेशन की भी कमी देखने को मिलती है, अवेयरनेस की कमी है कॉमन पीपल के अंदर। और कोई भी स्पेशल कोर्ट नहीं बनाया गया है आईपी रिलेटेड इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए। ये भी फॉरेन इन्वेस्टर्स को डिस्करेज करता है। और जो पेटेंट प्रोटेक्शन की जो टर्म्स है रिस्टोरेशन की, वो 20 साल के बाद वापस नहीं दी जाती हैं, तो इस वजह से भी प्रॉब्लम है। और जो पेटेंट प्रोटेक्शन, आप एक चीज़ और इंक्लूड कर सकते हैं, ये पेटेंट प्रोटेक्शन की जो एक्ट है उसके अंदर अगर आपको रजिस्टर करना है तो उसमें वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, 3 to 4 ईयर्स लग जाते हैं, तो उसे भी कम करने की ज़रूरत है। इंडिया ने क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं? प्रीवियस एक्ट है हमारा 1972 का, वो भी इसके अंदर एक राइट डायरेक्शन में स्टेप था। बाद में इसे अमेंडमेंट की गई, इसके अंदर जो पिछले लॉ है उसको भी कंसोलिडेट किया गया और नई भी चीज़ें बनाई गई। तो ये 2005 के अंदर बनाया गया ये इसमें। फिर इंडिया पेरिस कन्वेंशन जो 1883 का था, आईपी से रिलेटेड जो इंटरप्रेन्योरशिप के लिए था, उसके अंदर भी पार्टिसिपेट किया था, उसके अंदर भी हम सिग्नेटरी हैं। और इंडिया है वो ट्रिप्स एग्रीमेंट का भी पार्ट है। फिर क्या है, हमें क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए? जो हमारा ओपिनियन है वो
हमें ज़्यादा अवेयरनेस फैलानी होगी, इस्टेब्लिश करनी होगी, बनाना होगा ऑर्गेनाइजेशन जो कि इसके लिए आंसरेबल हो, करप्शन को कम किया जा सके और इंट्रोड्यूस किया जा सके अच्छे से जो पेरेंटल प्रोटेक्शन के लॉ हैं उनको, और स्ट्रॉन्ग लॉज भी बनाने होंगे, और जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं, जो अभी हमारे पास लॉज हैं, उनको भी अच्छे से इम्प्लीमेंट करना होगा। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, तो इसे भी फास्ट करने की ज़रूरत है। हमें स्पेशल आईपी कोर्ट्स बनानी होंगी क्योंकि आपको पता है कि काफ़ी सारे केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा पेंडिंग पड़े रहते हैं हमारे कोर्ट्स के अंदर, तो हमें एक स्पेशल कोर्ट बनाना होगा इसके लिए, ताकि हम फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी अट्रैक्ट कर सकें, और ट्रिप्स एग्रीमेंट है उसको भी स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। कंक्लूजन क्या दे सकते हैं हम? सारी सिचुएशन को एनालाइज करने के बाद हम कह सकते हैं कि काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं इंडिया के अंदर, लेकिन हमने काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स किए हैं, लेकिन हमने अमेंडमेंट की है ताकि हम इफ़िशेंसी को बढ़ा सकें और लोगों को इनक्रेज कर सकें कि वो अपने इनोवेशंस के साथ, अपने आइडियाज़ के साथ बाहर निकल कर आएँ, और फोकस करवा कर हमने फोकस भी किया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, और रिलैक्सेशन भी दी है। जो नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर भी रिलैक्सेशन दी गई है, और ताकि हम इंडिया को सेल्फ रिलायंट बना सकें और अट्रैक्ट कर सकें जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं। इन मेजर्स के द्वारा और हम स्ट्रेंथन करके हमारे लॉज को हम क्या कर सकते हैं, हमारी कंट्री को प्रोस्परस बना सकते हैं और हमारी रैंक भी इंप्रूव कर सकते हैं, जिसके अंदर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, जिसके अंदर 2019 में हमारी रैंक थी 52nd। So this is it for today. Thank you for listening. Don't forget to like, share and subscribe. Also provide your suggestions to improve. Jai Hind, Jai Bharat.